अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों बातचीत चल रही थी माई कैश एक्सप्रेस के हवाले से कि जिसमें हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे 5000 से। अब वो 5000 से कैसा ही मतलब वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें हम एक साल में अपनी सारी ख्वाहिशात जो बुनियादी हैं वो हम पूरी कर लें। माई कैश एक्सप्रेस एक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है। वो किस तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि उसमें आपके जो टारगेट्स होते हैं, मे बी कि अगर आप अकेले काम करें तो वो टारगेट्स आपको पूरा करने में 5 साल 10 साल या 15 साल लग जाए, लेकिन जब इस सिस्टम के थ्रू आप वो टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वही काम जो 5 10 15 साल पे मोहित होता है वही आपके लिए 6 महीने 7 महीने या 1 साल का बन जाता है। इसके लिए छोटी मिसाल ये देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप लाहौर में हैं, आपने कोई 500 बंदों का फंक्शन किया था, मतलब कोई बिज़नेस फंक्शन था। आप उसमें 500 लोगों को इनवाइट करते हैं, मुख्तलिफ अपने डीलर्स को इनवाइट करते हैं। अब वो फंक्शन आपने रखा था पीसी में। ऐसे अभी जैसे अभी शाम का टाइम है तो आप अचानक कार्ड देखते हैं तो उस पर पीसी की जगह अवारी लिखा होता है। तो आप फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि वो सुबह 500 लोग हैं तो वो मतलब अवारी में कैसे आएंगे, वो तो पीसी चले जाएंगे। अवारी जाएंगे तो फंक्शन तो हमारा पीसी में है, तो वो क्या करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी ना। वो तो है नहीं कि वहाँ पे जी वो बैनर लगा दें लिख के जी लोग यहाँ पे ना आए, तो वो एक बड़ा आकवर्ड सा तरीका बन जाता है। वो कहता है ये नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, मैं ये भी पे कर दूँगा उधर भी पे कर दूँगा, इधर कैंसिल करा देता हूँ। वो अवारी फ़ोन करता है, वो कहता है सॉरी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, ऑलरेडी हम बुक हैं। अब वो बड़ा 500 आदमी थोड़ा भी नहीं है। अब अगर वही बंदे किसी दूसरे फंक्शन पे चले जाएं तो वो मे बी कि वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करेंगे या उनकी इंसल्ट की जा सकती है वहाँ पे। अब अगर वो फ़ोन करे डेली, मतलब खुद 1 बाय 1 फ़ोन करना शुरू करे, तो 500 बंदों को अगर एक कॉल पे या एक बंदे को इन्फॉर्म करने में 3 मिनट लगें तो 500 बंदों को इन्फॉर्म करने में कितनी देर लगेगी, यानी कि 500 × 3 1500 मिनट्स। अगर इसको आप 60 मिनट्स पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 25 आवर्स बनते हैं, यानी कि एक दिन और 1 घंटा। सुबह 10 बजे फंक्शन है, अभी से शुरू कर रहे हैं, कल रात हो जाएगी, फिर भी वो लोग को इतला नहीं पहुंच सकेगी। अब वो जो नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहते हैं, उसमें क्या करेगा वो, अगर वो एक आदमी को कॉल करता है और उसको कहता है भाई ये मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारा काम है तुम 2 लोगों को बताओ और तुम जिसको भी बताओ उसको ये इन्फॉर्म करना कि वो भी मज़ीद 2 लोगों को इन्फॉर्म करे। अब अगर इस तरीके से के तहत हम चलते हैं तो छोटी सी कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। पहले 3 मिनट में वो एक आदमी को इन्फॉर्म करेगा, अगले 6 मिनट में वो 2 आदमी हो जाएंगे, 9 मिनट में 4 हो जाएंगे, 12 मिनट में 8 हो जाएंगे, 15 मिनट में 16 हो जाएंगे। यहाँ पे भी ज़रा नोट कीजिएगा, 15 मिनट में सिर्फ 16 लोग हैं, 15 मिनट में 16 लोग। अब अगले 18 मिनट्स में 32, 21 मिनट में 64, 24 मिनट में 128, 27 मिनट में 256 और 30 मिनट में 512, यानी कि 15 मिनट में सिर्फ 16 लोग थे और अगले जो 15 मिनट थे, जो 30 मिनट जब वो बनते हैं तो वो 512 लोग, यानी कि जो काम हम 25 पूरे दिन में भी नहीं कर सके वो काम कितनी देर में, सिर्फ आधे घंटे में हो गया। इसी तरीके से 5000 का जो आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो ये बेसिकली बिज़नेस नेटवर्क है। इसमें अगर सेल्स के टारगेट बहुत बड़े हैं ना तो आपने इसी सिस्टम के तहत जो वो पूरा दिन में काम नहीं हो सका आपने आधे घंटे में कर लिया। इसी तरीके से आपने इसमें क्या करना है कि वही सेल के टारगेट्स जो है आपने इसी सिस्टम के थ्रू आपने बहुत जल्दी वो टारगेट्स आपने अचीव कर लेने होते हैं। अगर इसका वो आप माई कैश एक्सप्रेस के पेज पे देखें तो वो आपको एक चार्ट नज़र आएगा जिसमें वो फिक्स, जिसमें जस्ट अगर आप 1 महीने में 4 मेंबर्स बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 आप 1 बनाएं आप 10 बनाएं, जस्ट एक कैलकुलेशंस की हुई है कि अगर 1 महीने में 4 मेंबर बनाते हैं अगले महीने में इतने होंगे तो 1 साल में आप 64 करोड़ रुपया कमाते हैं। मैं कहता हूँ 64 करोड़ रुपया भी छोड़ दें, वो बड़ी बड़ी ख्वाबें ये वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताता कि जी ऊंचे ऊंचे ख्वाब 50% पे आ जाए 32 करोड़, 25 पे आ जाए 16, मतलब उससे भी हाफ आ जाए 12 पे 8, 6 पे आ जाएँ 4, 3 पे आ जाएँ 2, 1.5 पे आ जाएँ 1। मैं कहता हूँ अगर आप 1% भी काम कर लेते हैं तो आपके पास जो बिल्कुल लोअर तबका, जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं है या मतवसत तबका है, जिनके लिए 35-40 लाख भी बहुत है, 30-35 लाख भी बहुत है, तो वो इतना ईजीली अगर मेहनत करें तो वो अपना काम स्टार्ट करके अपना घर बना सकते हैं। मज़ीद पढ़ाई के लिए, अपने बाहर पढ़ने के लिए या यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इधर से अपनी मतलब कैश को कलेक्शन कर सकते हैं।
शादी कर सकती हैं, अपने जो उनके छोटे छोटे ख्वाब हैं वो उनको पूरा कर सकती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी जॉब पे चले जाएं, वो आपको 15,000 देंगे, इसका मतलब है आप 15 ही लेंगे, 15 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। पार्ट टाइम मतलब 15,000 ही मिलेगा, 20 लगा लें तो साल में कितना आएगा, 224। कम से कम इसमें आप करोड़ों की बातें सुन सकते हैं और अगर आप काम करें तो कमा भी सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है कि 50% से ज़्यादा लोग फेल इसमें, बल्कि 70-80% तक लोग इसलिए फ़ेल हो जाते हैं कि ये बेसिकली एक प्रोफेशनल काम है। हम नॉन प्रोफेशनल लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इसकी मिसाल छोटी सी यूँ देता हूँ, अगर एक दुकानदार हो, उसने पैसा लगाया, दुकान बनाई, उसका 15-20 हज़ार रुपया महाना किराया भी होगा, मतलब बिजली खर्च के दूसरे तीसरे खर्चे, और में भी एक मुलाजम भी रखा हो, कोई कपड़ा देखने आता है उसकी दुकान पे, या वो खुद ही बैठा हुआ है, वो उसको थान दिखाता है, ये भी देखें ये भी देखें, पसंद नहीं आया और दिखाता है, उसकी कोशिश है कि कोई ले जा, नहीं लेके जाता। दूसरा आता है, दिखाएं, रेट पूछता है, नहीं भैया आपका रेट ज़्यादा, चला जाता है। तीसरा आता है, देखने के बाद अभी तो एंड पे, अच्छा मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को लेकर आऊँगा, फिर मैं दोबारा आएंगे। तो क्या जब कोई चौथा गाहक आता है वो उसको दिखाना छोड़ देता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गाहक का कोई पता नहीं है, वो पता नहीं कब आ जाए, और लॉ ऑफ एवरेज को टच करते हैं वो सारे। जब आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तो एक बंदे ने वैसे ही कहा, ओह यार काम नहीं से, ये यार छोड़ो, किन चक्रों में पड़ गया। अच्छा, वहीं पे उसका माइंड लेवल ज़ीरो, हाँ यार ये काम ही ऐसा, क्योंकि पैसा नहीं लगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वो वर्किंग करना नहीं चाहता। और तीसरा, वो कॉपी करता है दूसरों को, बजाय कुछ सीखने के या कुछ करने के। वो दूसरों की जब कॉपी करेगा या मतलब ऊंचे ऊंचे ख्वाब यकदम देखेगा, उन पे नहीं पहुँचेगा, तो वो क्या, तो ज़ीरो। तो इसलिए इस काम में मैं मज़ीद आपको 1-2 और वीडियोस शेयर करूँगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक थोड़ी सी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन में इसकी प्रेजेंटेशन बना के आपको मतलब आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें कमीशन स्ट्रक्चर, काम करने का स्टाइल्स और थोड़ी सी वो कोटेशंस वगैरह दर्ज की गई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं वो प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने पेश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।